टीसीएस नासिक एक नाम जो आजकल न्यूज़ और सोशल मीडिया दोनों जगह ट्रेंड कर रहा है। पर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल ऑफिस डिस्ट्रीब्यूट है या फिर इसके पीछे कुछ ज़्यादा सीरियस छुपा हुआ है? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। मार्च के आसपास कुछ ऐसी बातें सामने आनी शुरू हुई जो पहले शायद किसी ने सीरियसली नहीं की, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बदलती गई और आज तक 9 फीमेल एम्प्लॉय ने एफआईआर फाइल दर्ज करा दी है। इल्जाम है सेक्सुअल हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट और सबसे शॉकिंग जबरदस्ती धर्म परिवर्तन जैसे आरोप। अब यहाँ से कहानी एक नॉर्मल वर्क प्लेस इशू से बहुत आगे निकल जाती है। इस पूरे केस में एक नाम बार बार सामने आता है, निदा खान। सोशल मीडिया ने उन्हें मास्टरमाइंड तक डिक्लेयर कर दिया है, कुछ लोग ने तो उन्हें एचआर हेड तक बता दिया है, लेकिन कंपनी का कहना कुछ और है। टीसीएस ने क्लैरिफाई किया कि निदा खान सिर्फ एक प्रोसेस एसोसिएट थी, उसके पास रिक्रूटमेंट या हायरिंग का कोई ऑफिशियल पावर नहीं था। फिर सवाल ये उठता है, अगर पावर नहीं था तो इतने सीरियस एलिगेशंस के बीच में उनका नाम सेंटर में क्यों आ रहा है? यही जगह है जहां कहानी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि नासिक यूनिट को वर्क फ्रॉम होम पर शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस ने भी एक्शन लिया और अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें कुछ सीनियर स्टाफ भी शामिल हैं। अब सवाल सिर्फ एक कंपनी का नहीं रह गया। सवाल है, क्या बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में सेफ वर्क प्लेस का क्लेम होता है वो सिर्फ पॉलिसीज तक सीमित है या ग्राउंड रियलिटी कुछ और है? टीसीएस ने अब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए डिलॉयट और ट्राइलीगल को अपॉइंट किया है। मतलब केस अब ऑफिशियली एक सीरियस फेज में इंटर कर चुका है। लेकिन असली सच क्या है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगा। तब तक एक चीज क्लियर है, ये सिर्फ एक ऑफिस की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम का टेस्ट है। आप क्या सोचते हैं, क्या सच बाहर आएगा या फिर ये भी एक और केस बन के रह जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।